इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जो उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन, पुलिस को नोटिस भेजा था, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशगी हुई। ध्यान से सुनिएगा। जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के ऊपर एक राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरी कांग्रेस किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर हाथरस की पीड़िता के परिवार तक पहुंचना चाहती थी, क्योंकि सबको पता था अन्याय हो रहा है, सबको पता था। इतना ही नहीं, पूरी मीडिया को रोका गया। पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में खड़ी थी, उसे रोका गया, बंदी बना लिया गया। आज आपकी और मेरी सिर्फ इतनी एक उम्मीद की, कहते हैं ना, किरण बाकी रही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए 4 प्रशासनिक बड़े अधिकारी, जिसमें डीजीपी, एडीजी, डीएम और एसपी को नोटिस किया था, और वो आज कोर्ट में खड़े थे। आपको पता है कि प्रशांत कुमार एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर है इनके पास। इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा? इन्हें ये कहा कि अगर ये बेटी किसी गरीब दलित की ना होकर किसी अमीर और अधिकारी की बेटी होती, तब आप क्या करते? बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है। कहीं ना कहीं अदालत को ये लग रहा है कि भेदभाव तो हो रहा है, कि अगर वो दलित गरीब की बेटी थी तो वो सब हुआ जो उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, और अगर ये अमीर अधिकारी की बेटी होती तो आप क्या करते? पहली टिप्पणी कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को की। दूसरी टिप्पणी क्या की? दूसरा ये कहा, एडीजी आप लॉ एंड ऑर्डर हैं, आपको तो कानून की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन लगता है आपने नया कानून जो निर्भया के बाद आया, वो नया कानून पढ़ा नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आपको वो नया कानून, ये कोर्ट ने कहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, प्रशांत कुमार को, कि आपको ये नए कानून पढ़ने चाहिए। पढ़ना ही नहीं, इन्हें समझना भी चाहिए। अगर इसमें कोई किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ता है या दूर से घूरता भी है किसी बेटी, महिला को, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ तो एक बलात्कार हो गया, जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, टिप्पणी की कि आगरा पुलिस ने कहा कि यहाँ हमारे पूरे जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और आपने तुरंत कह दिया ये फर्जी खबर है। फोरेंसिक जांच की आप जिस रिपोर्ट की, कोर्ट ने कहा फोरेंसिक जांच की जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें सैंपल जो 10 दिन के बाद भेजे गए, ये कोर्ट कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा। यहां से उम्मीद की किरण जागती है। मुझे तो खुशी है कि भाजपाइयों ने अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई को अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्यों नहीं बताया है। अभी तो 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। देश की अदालतें, देश का न्याय जिंदाबाद। लगते रही प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पर हम सब पर आरोप। हमने आज भी राहुल जी के कहने पर, कांग्रेस के आदेश पर, हम सब ने स्पीक अप फॉर विमेन सेफ्टी एक कैंपेन चलाया, और देश की बेटियों ने बोलना शुरू किया। और ये मामला जो सोच रहे थे खत्म हो सकता है, उसे खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि तब तक खत्म नहीं होता जब तक हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला। इसलिए लगातार इस मामले को कांग्रेस ने जिंदा रखा, क्योंकि बेटी तक न्याय दिलवाना जरूरी था। और आज तक में रोहित सदाना जी का जो स्टिंग उन्होंने किया है, उस स्टिंग में दिनेश वर्मा इंस्पेक्टर साफ साफ कह रहा है कि डीएम और कमिश्नर का आदेश था कि एफआईआर के अंदर रेप की धाराओं को ना जोड़ा जाए। कमिश्नर और डीएम का आदेश था कि रात को पीड़िता के शव को आनन फानन में पेट्रोल डालकर फूंक दिया जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज तक का स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है। उस पर आपको भरोसा करना है, नहीं करना वो आपके ऊपर। पर मैं जो स्टिंग हुआ, जिस पर आज मुझे चर्चा में हिस्सा लेना था, उसमें क्या, उसमें पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी पैनल में थे, हैं, अभी चल रहा होगा। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिस में रहा, और उस पुलिस विभाग से जिसने इस पूरे हत्याकांड में पीड़िता को आरोपी और आरोपियों को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। भाजपा के एक एक नेता ने उस पीड़िता का चरित्र हनन करने की कोशिश की। सीमा कुशवाहा आज वकील खड़ी थी उसी अदालत में, और कोर्ट ने उसको फटकार, जो है प्रशासन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी अगर एडीजी को नहीं है तो उसे तो कानून के पद से हटा ही देना चाहिए, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया। डीएम की इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही थी। जब उनसे प्रश्न किए गए तो उनका मुंह देखने वाला था, जो बताया गया आज तक के 6 बजे की डिबेट में, जो कुशवाहा ने बताया, सीमा कुशवाहा ने, कि उनका मुंह देखने वाला था। डीएम के पास कोई जवाब नहीं था। तो आप समझ रहे हैं, ये डीएम और एडीजी सीधे संपर्क में होते हैं
मुख्यमंत्री के। आप समझ रहे हैं, सारा इशारा जब वहां से हुआ हो तो ये जबान कैसे खोल सकते थे कोर्ट में? आप समझ रहे हैं। और इसीलिए डीएम और एडीजी पे आज नहीं आई। बचाना तो था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को बचा रहे थे जिन्होंने ये सारा कांड का आदेश दिया था। तो अगर ये मुख्यमंत्री को बचा रहे थे तो मुख्यमंत्री का तो इनको बचाना स्वाभाविक था। आज एक और चीज हुई, सीबीआई की जांच शुरू करने में लगातार देरी की जा रही थी। आज उनकी वेबसाइट में कांग्रेस लगातार नजर बनाए रखती है कब क्या कार्रवाई हो रही है और क्या हो रहा है, वो आपको बताते रहे। सीबीआई ने अपनी ही वेबसाइट पर हाथरस गैंग रेप की पीड़िता के जो एफआईआर हुई थी उसको अपनी वेबसाइट पे डालने के बाद जब हम लोगों ने पढ़ा तो उस एफआईआर में गैंग रेप का जिक्र था। सीबीआई की एफआईआर जो वेबसाइट पे सीबीआई ने डाली उसमें गैंग रेप का जिक्र था, लेकिन कुछ देर के बाद पता नहीं क्यों वो एफआईआर को सीबीआई ने अपनी वेबसाइट से हटा लिया। कहीं ना कहीं तो किरकिरी हो रही है, जैसे लव एंगल दे रहे थे, जो बेटी का ही चरित्र हनन करने लग गए, उसे आवारा बताने लग गए कि क्यों ये खेतों में गन्ने और इसके यहाँ पर मरी पाती आवारा होती है, इसमें संस्कार नहीं होते हैं, क्यों वेबसाइट से हटाई, ये भी जो जवाब देना पड़ेगा। डीएम और एडीसी से पूछा पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। लाखों की तादाद में आपके पास पुलिस है, फोर्स की कमी थी तो फोर्स बढ़ाई क्यों नहीं गई? अगर रात को आपने 2:30 बजे संस्कार किया तो सुबह 6 बजे तक उस गांव में कितने लोग हो सकते हैं? उस समय रात को 50-60 लोग थे और आप कितने थे? 250-300 पुलिस फोर्स थी। तो उन्होंने कहा फिर भी आपको डर था, ये 50 लोग 250-300 की पुलिस फोर्स के होते हुए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब कर सकते थे? कोई जवाब नहीं था। इतने कमजोर हैं? कोर्ट ने पूछा इनसे, आप इतने कमजोर हैं कि 250-300 पुलिस वाले फोर्स के साथ डंडे और सब चीजों के साथ 50 लोगों को काबू नहीं कर पाते सुबह तक? ये संस्कार रात को ना सुबह हो? कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था कि एफआईआर के बाद जो पीड़िता का स्टेटमेंट जिसमें वो कह रही है कि उसके साथ जो है जबरदस्ती हुई। उन्होंने कहा कि उसका जो पीड़िता का भाई संदीप है उसने भी कहा जबरदस्ती हुई। तो जबरदस्ती का मतलब रेप है, ये कैसे समझे? कोर्ट ने वापस फटकार लगाई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, जाइए पढ़िए नया कानून। जबरदस्ती अगर कोई बच्ची कहती है तो शर्म कीजिए, गांव की बेटियां खुलकर सारी बात नहीं बोल पाती हैं, और अगर शहरों की बोलती हैं तो उन्हें आप संस्कारी, बेशरम, आवारा सब कुछ कहेंगे। सो इसलिए कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये एक गैंग रेप था। पुलिस प्रशासन सरकार ने इसे पूरी तरह के इसके सबूत नष्ट करने में, बर्बाद करने में, समय लेने में, पीड़िता के इलाज में कोताही बरती। इवन जब पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची, उसको मेडिकल जब भेजे जाना था, उसके साथ एक महिला पुलिस होनी चाहिए थी। महिला पुलिस तो दूर की बात, कोई पुलिस वाला उस पीड़िता जब वो थाने से अस्पताल जा रही थी कोई उसके साथ नहीं था। खुद ही अस्पताल गई, खुद ही अपना इलाज करा रही है, खुद ही जांच कर रही है, खुद ही रिपोर्ट उसकी सारी जिम्मेदारी थी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खेल था और सब कहां से हो रहा था? एसआईटी के बाद प्रधानमंत्री जी ने 30 तारीख को जब बेटी का शव आनन फानन में जलाया गया तो 30 तारीख को एसआईटी का प्रधानमंत्री जी ने फोन किया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी का आदेश आया, एसआईटी का गठन करो। इनसे पूछिएगा, ये पहली एसआईटी है उत्तर प्रदेश में? जी नहीं। इससे पहले कितनी एसआईटी की आज तक आपने? 60 एफआईआर। कितनों के रिजल्ट एसआईटी के आ चुके हैं और कार्रवाई हो गई? एक की भी नहीं। एक भी एसआईटी, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है मामले को दबाने के लिए। एसआईटी का गठन कर दीजिए, जैसे इस मामले में 7 दिन में हाथरस की रिपोर्ट एसआईटी की आनी थी, नहीं आई। 10 दिन और दे दिए, 10 दिन और देंगे, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे पहले की 60 एसआईटी का हाल हुआ है। अभी तो मुझे इस बात का है कि जो आज तक स्टिंग कर रहा है, सच्चाई ला रहा है, दिनेश वर्मा पुलिस वाले ने कहा कब किसका नाम लेकर कि क्यों करना पड़ा, ये सब खुलासा हो चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। इसको अंतरराष्ट्रीय साजिश नहीं बता रहे कि आज तक अंतरराष्ट्रीय साजिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत 15 अक्टूबर को सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की है और अगली तारीख जो है वो दी है इन्होंने नवंबर की, वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश है।
अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, इसे षड्यंत्र बताया, इसमें दंगे हो सकते हैं, इसमें मुस्लिम्स का हाथ बताया, पॉपुलर इंडियन फ्रंट का, और उसके बाद इसमें जो है नक्सली एंगल जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद अब तो पता लग रहा है पाकिस्तान भी जुड़ गया है, अब बस चीन जुड़ना बाकी है हाथरस में। पाकिस्तान का भी नाम आज मैंने आज तक में ही देखा, ट्वीट किया, देखिएगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हाथरस की घटना पर ट्वीट कर रहे थे। तो पाकिस्तान आ गया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश आ गई, मुस्लिम आ गए, इसमें नक्सली आ गए, चीन का आना बाकी है। आप समझ रहे हैं? तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूँगी, ये मामला अपने आप में सब मामलों से बिल्कुल अलग इसलिए हो जाता है कि किस तरीके इस मामले के सबूतों को इसे बर्बाद करने की जो है वो कोशिश की गई। आज 29 सितंबर को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए 2019 के देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध में। योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी आई है। अब आप सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो अपराध है उसमें कमी आई, और वही जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का डाटा आया उसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपराध में खासतौर से दलित महिलाओं के अपराधों में, बलात्कारों में 37% बढ़ोतरी हुई है। आपकी आवाज